कलयुग में भवसागर को पार करने वाले दो ही हैं, नाम चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, दरअसल एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्यों के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई भी नहीं झुका सकता। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी से संबंधित कुछ अनसुनी रोचक बातें। पहला, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान जी। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु जी के पास लक्ष्मी, महेश के पास पार्वती और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती माता। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है, वे खुद की शक्ति से संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित हैं। तीसरा यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कारण यह है कि वे आज भी सशरीर इस पृथ्वी पर विराजमान है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है पवन पुत्र हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगी के समक्ष किसी भी प्रकार की माया शक्ति ठहर नहीं सकती। दूसरा, भक्तों को दिए दर्शन। हर युग और हर समय में उन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वहीं कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थ रामदास, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। तीसरा, गंधमादन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां रहते हैं जहां रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी के रक्षार्थ वे वहां पर विराजमान रहते हैं। चौथा, हनुमद रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उस कौवे का पुनर्जन्म काकभूषणी के रूप में हुआ। काकभूषणी ने भगवान गरुड़ को एक कथा सुनाई, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से ये कथा लिखी थी। यह कथा हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा देखते हुए इस कथा को समुद्र में फेंक दिया था। पांचवा, हनुमान जी के गुरु। मातंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्यदेव, नारद जी के अलावा मान्यता यह भी है कि हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के भी गुरु थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। छठा, ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियां थी, लेकिन इसके बगैर भी हनुमान जी बहुत ही शक्तिशाली हैं। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र का बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में काम आया। 8वां, हनुमान जी और भगवान श्री राम का युद्ध। केवंती के अनुसार भगवान राम और उनके परम भक्त हनुमान जी का भी युद्ध हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान जी ने किसी तरह से अस्त्र और शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान नाम का जाप शुरू कर दिया। भगवान श्री राम ने जितने भी बाण चलाए सारे बेअसर रहे। ऋषि विश्वामित्र हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई।